Da 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 dum da dum da dum da dum dum da da dum 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 da dum da dum da dum 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 da dum da dum da dum. हेलो 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 पार्टी मजामा कैसे हो? जय जनन निष्प्रीत काजल गुड इवनिंग सहाना गुड इवनिंग आर्यन गुड इवनिंग जिया मोहित नंदनी अनु शिवांगी मानसी जोहरा सावित्री रिद्धिमा कोमल रुचि अनु कावेरी तरशेष साहित आनंदिया प्रेमा समाज क्रिएटर अनुष्का राय डॉक्टर अमित राज सचिन यादव सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हो सबके सब? आज लास्ट लेक्चर है किसका? ग्रेविटेशन का ड्रिल का सॉल्यूशन। सॉरी थोड़ा डिले हो गया, वो बन गया है पर थोड़ा सा उसकी वीडियो लेंथ मतलब वो क्वालिटी बहुत हाई गलती से वो बहुत हाई क्वालिटी में बन गया तो वो थोड़ा लो क्वालिटी में आकर आपको अपलोड हो जाएगा। हाई क्वालिटी टेलीग्राम से मुझे पता है आप लोगों को डाटा की प्रॉब्लम होती है तो हाई क्वालिटी वाला तो अभी क्लास के बाद अपलोड कर देगा मैं। लो क्वालिटी वाला आपको 1 घंटे बाद मिल जाएगा, 9 बजे तक आपको आ जाएगा। ठीक है, 9-1 बजे तक। ठीक है, आज लास्ट लेक्चर है, इंटरेस्टिंग है। डीपीपी कल आपको आएगी 1-2 एक्स्ट्रा ग्रेविटेशन की क्योंकि आज डीपीपी अभी बनने में थोड़ा टाइम लग गया। मैं क्वेश्चंस नंबर डीपीपी में थोड़ा इंक्रीज कर चुका हूं। चलिए, तो अपन ने सैटेलाइट लास्ट क्लास से पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। आज सैटेलाइट एनर्जी थोड़ा सा ढंग से वापस से रिवाइज करेंगे। अच्छा बेटा समझो, आपका सिलेबस जनवरी में फिनिश हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं क्लासेस खत्म हो रही है, अपन उसके बाद पूरा रिवीजन करेंगे। 30 मिनट रिवीजन आ गया, देखा किसी ने बेटा 30 मिनट रिवीजन? ठीक है, हाँ डीपीपी सॉल्यूशन जो भी आ रहे बन रहे, ऑलरेडी बन गए, पुराने के अपलोड हो गए होंगे, नहीं तो उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है, इसके अलावा अपन आज पढ़ेंगे वेलोसिटीज, छोटा सा टॉपिक है, सवाल बहुत सारे बनते हैं इनके ऊपर, और फिर केपलर पे आ जाएंगे। केपलर के 3 लॉस, अगेन छोटे से टॉपिक है तीनों, और तीनों को मिला के इतने सारे सवाल बन जाएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, वो इन दोनों की सेपरेट ड्रिल है, ड्रिल 4 और 5, वो अपन कोशिश करेंगे आज क्लास में कर लें। ठीक है, ड्रिल 4 ड्रिल 5 अपन क्लास में अभी लाइव क्लास में कर लेंगे ताकि डाउट्स भी साथ में सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए सैटेलाइट एनर्जी इस बार क्विकली रिवाइज करें, लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने बेटा। ठीक है, तो इसमें अपन क्या क्या बातें करी थी? इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ध्यान से देखना बेटा। अपन ने पढ़ा था बेसिकली जब भी सैटेलाइट कोई भी मास है सन के अराउंड प्लैनेट या प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट गोल गोल घूमती है तो ये एक इनवर्स स्क्वायर फोर्स होता है। इनवर्स स्क्वायर फोर्स में क्या होता है बेटा? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है, ग्रेविटेशन में होता है, और 12th में आप पढ़ोगे कूलम्स में भी होता है, कूलम्स लॉ। ठीक है, एटॉमिक में मैंने पढ़ा कि Ze²/r² जैसा कुछ फोर्स होता है, ग्रेविटेशन में Gm1m2/r², ये केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने बेटा। ठीक है, कूलम्स 12th में पढ़ोगे कि Q1Q2/r² ऐसा फोर्स होता है। सब फोर्स में क्या सेम दिख रहा है? क्या आपको इन सब में कुछ सेम दिख रहा है? क्या है वो सेम चीज बताइए? यस, हाँ बेटा नोट कर लो एक बार फिर से, छोटा सा ही तो है, दो एक पेज बस नोट करवाऊंगा, एक पेज बस नोट करवाऊंगा रिवीजन के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे तो इस क्लास में अपन क्वेश्चंस देखेंगे इसके भी। ठीक है, चलिए बताइए, क्या सबको समझ में आती है बात बेटा? पहले आज की क्लास थोड़ी अलग होगी, पहले आधा घंटा अपन थियरी पढ़ेंगे, हाफ एन आवर विल स्टडी थियरी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन फिर 1-1.5 घंटा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यस, r² या 1/r² दिख रहा है आपको सब में? इन सब फोर्सेस में सिंपल रूल होता है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी क्या होती है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। सब में सिंपल से रूल होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अपन काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकते हैं? हाफ mv² या फिर Gm1m2/2r, ये होती है इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इसका -2 टाइम्स है, तो -2 मल्टीप्लाई करो -mv², -2 मल्टीप्लाई करो -Gmm/r, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ काइनेटिक -हाफ mv² या फिर -Gmm/2r। ये आपको अगर समझ में आ गया
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, एक बार ये समझ में आ गया तो आपकी जीवन की दिक्कतें खत्म हो जाएगी। ठीक है, बताइए, ये याद है लास्ट क्लास में करा था बेटा, पूरा का पूरा डेरिवेशन के साथ सब कुछ करा था अपन ने। इसको डायरेक्टली यूज में करूंगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली यूज करूंगा बेटा। आधे घंटे का लेक्चर है तो 1 1.5 घंटा उसके अपन सवाल कर लेंगे क्लास में, बहुत सारे। हैप्पी बर्थडे सर नहीं बोलिए, मेरा बर्थडे आने में भी 15-20 दिन है। मेरा बर्थडे आता है 30 नवंबर को। 30 नवंबर को मेरे दोस्त की, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी भी हो रही है, ऐश्वर्या की, जो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स है इंदौर का। तो उसके लिए मैं इंदौर जाऊंगा। और उसके अलावा एक और गुड न्यूज है, प्रचंड भी स्टार्ट हो रहा है इस मंथ के एंड में, 29 के अराउंड शायद प्रचंड स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे बर्थडे पे आपको गुड न्यूज भी मिल जाएगी। प्रचंड वन शॉट सीरीज होती है, इससे बहुत प्यारा, बिल्कुल 0 से लेके ऊपर तक रिवीजन हो जाता है। तो जिनका बैकलॉग से सारा बैकलॉग 2 महीने में कवर हो जाता है उससे। बहुत बढ़िया सीरीज है 11th के लिए भी वो। जैसे मैकेनिक्स वाले 3 घंटे की सीरीज थी ना, 3 घंटे में 0 से पूरा नहीं पढ़ा पाते थे। यहाँ पे जो सीरीज होगी इसे पूरा 0 से 8-8 घंटे के लेक्चर्स होते हैं बेटा। शाम को चालू होती है 5-6 बजे, 7 बजे के अराउंड। जनरली 5 बजे चालू हो जाती है, पर 5 बजे आपकी क्लास है तो बट वैसे 6:30 या 7 पे चालू होगी। 7 पे चालू होती है और फिर चलती, जनरली 5 पे चालू होती थी लास्ट ईयर तो, पर अभी 7 पे चालू होगी और फिर सुबह तक चलेगी, 3 बजे तक, 4 बजे तक, सुबह सुबह तक। तो एक दिन पूरा चैप्टर 0 से लेके सारे पीवाईक्यू सब कुछ उसमें होता है। चलो, कल चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे बेटा। अपन चिल्ड्रंस डे पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा। चलिए, अब आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखिए जरा। तो इन 10% बच्चों को क्यों नहीं पता बेटा? आज पहला लेक्चर है आपका, लास्ट लेक्चर में कराया था, लास्ट में बताया था, फिर से करेंगे अपन। चलो कोई बात नहीं, अभी पता पड़ गया। अब देखो, तो ये मान के चलो आपको आता है, ये मैंने मान लिया आपको आता है, ठीक है। नहीं तो उसका प्रूफ लास्ट लेक्चर में कराया अपन ने। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड, ज्यादा सही शब्द स्पीड है। स्पीड विद विच अ सैटेलाइट या प्लैनेट बोल लो आप, रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, या प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड अ सन, जिससे गोल गोल घूमता है, उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऊपर थियरी हेडिंग डाल लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लिखना। तो जैसे ये कोई प्लैनेट है, सैटेलाइट है, गोल 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 घूम रही है, तो जैसे हमारा सिंपल सी बात है, हमारा जैसे ये अपना अर्थ प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ प्लैनेट है समझो। इसके आगे हमारा ये मूसक महाराज है, तो मूसक महाराज जो है हमारा प्लैनेट अर्थ के आसपास गोल 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 गोल, ऐसे अर्थ ऐसी, ठीक है, ऐसे गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कितनी होगी इसकी वेलोसिटी हमारे चूहे की? क्या होगी इसकी वेलोसिटी बेटा? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। जो भी इसकी स्पीड से गोल घूम रहा है, इसको अपन ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। सबको समझ में बच्चों बात आई? ठीक है, इजी है। चलिए, देखो, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। अब ये निकालनी है, कैसे निकालूंगा? सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है, देखो बहुत इजीली निकल जाएगी। समझो कैसे निकालेंगे सर इसको, देखो आराम से देखो। यहां पर फोर्स बैलेंस कर लो, 2 फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर। तो ये जो प्लैनेट है, को मैं ऐसे हरे से बना देता हूं, ठीक है। तो हमारा बेसिकली लेट से हमारा ये मूसक महाराज चूहा है हमारा। ये चूहा सैटेलाइट, अपनी सैटेलाइट में गोल 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 घूम रहा है। क्यूट सा चूहा है हमारा मूसक महाराज, ठीक है, गोल गोल। तो इसने देखा भैया मूसक महाराज जो है, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लगते हैं। हमारे मूसक महाराज के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लगते हैं। एक सेंटर की तरफ अर्थ के लग रहा है, ग्रेविटेशन का, Gm/m/r²। और जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो बाहर की तरफ उसके mv²/r लग जाता है, ये डिस्टेंस है r सेंटर से। क्या भैया, सी बात है, ये तो बहुत इजी है सर। बैलेंस कर दो, mv²/r बराबर Gmm/r²। m से छोटा m काटो, r से r काटो, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? वेलोसिटी ऑर्बिटल अंडर रूट में Gm/r।
इंटरेस्टिंग, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्या वैल्यू आगे निकल के बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी की? नहीं बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता, गलत होता है। थैंक यू जानवी, गलत बोल रहे हो, 11.2 नहीं होती है वेलोसिटी। ठीक है, गड़बड़ कर दोगे, है ना, ऐसे गलत चीजें याद नहीं रखना। वेलोसिटी ऑर्बिटल होती है अंडर रूट ऑफ जीएम बाय छोटा। तो आपका बधाई हो भैया, फॉर्मूला आ गया एक और, बधाई हो आप सबको, बधाई हो भैया। तो मूसक महाराज जो वेलोसिटी से गोल गोल घूमता है अंडर रूट जीएम बाय छोटा आर होती है। अभी बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पे वापस से आएंगे, वापस से आएंगे। एक बार एस्केप वेलोसिटी पढ़ ले, फिर दोनों को साथ में बन पड़ेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से दोनों रिवाइज करेंगे। चलो देखो जय, देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। अभी खत्म नहीं हुआ ऑर्बिटल वेलोसिटी बेटा, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अपन ने डेफिनेशन लिखी, बेसिक फॉर्मूला बनाया, फिर अब दोनों को साथ में कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, मजा आएगा, बहुत सारे सवाल हो जाएंगे इजीली। पहले नोट कर लो फटाफट से बेटा। ठीक है, बहुत इजी है, तो मुश्किल नहीं है। बताइए बताइए बताइए। यस, काविश करेक्ट। छोटा आर क्या होता है हमेशा, जब भी अपन इसे छोटा आर लिखते हैं, ये हाइट प्लस रेडियस होता है। पूरे इस चैप्टर में छोटा आर का मतलब हाइट प्लस रेडियस होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सबने नोट कर लिया, सबको समझ में आया बेसिक ये चीज, अंडर रूट जी एम बाय आर है। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग घुमा घुमा के बहुत घुमा देंगे, मजा आएगा भी, देखो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया बेटा, नोट कर तो बल्ले बल्ले कर दो। स्पेस नहीं, स्पेस बिल्कुल लीव नहीं करना, साथ में लिखना है, फिर साथ में कंपेयर करेंगे, साथ में क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ साथ में करेंगे दोनों वेलोसिटीज का। ठीक है, अब इसे डेफिनेशन और बेसिक फॉर्मूला बताए, स्पेस बिल्कुल मत छोड़ना बेटा। ठीक है, अब अचानक से क्या हुआ समझो, हमारी प्लेनेट के आसपास गोल गोल मूसक महाराज घूम रहे थे, हमारा मूसक महाराज यहां गोल गोल घूम ही रहा था। अब मैंने सोचा यार ये अभी तो बड़ा क्यूट दिख रहा है, ठीक है, पर मैंने से पूछा, ओए मूसक महाराज, आपका फेवरेट फेवरेट टीचर कौन है, बताओ कौन फेवरेट टीचर है आपका? अभी मेरे से गोल गोल से घूम रहा था, अभी ये किससे चल रहा है? ऑर्बिटल से चल रहा है, चल रहा है चल रहा है। फेवरेट टीचर कौन है तुम्हारा? बोला क्या? अरे दीवाने भाई, रूपे सर का नाम ले रहा है तो मेरे फेवरेट रूपे सर है। मैं नहीं हूं, नहीं। तो बोला अच्छा, इसको देख, लो लात देके मार के भगा दिया। तो जो ये लात मैंने ऐसी मारी, इसको ऐसी लात मारी, ये ऑर्बिट छोड़ के भाग गया। इस जो लात मारने की स्पीड, जिस वेलोसिटी से भागा, इसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी विद विच सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट लीव्स द बाउंडेड एरिया या एस्केप्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एस्केप्स द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है अरे लड़ना नहीं है, वाई नॉट 11.2 निकालेंगे बेटा तो समझ में आ जाएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है, आराम से देखना। तो भैया समझ में आई बात? तो बताओ, सिंपल सी बात है, अभी बताना आपको क्या चल रहा है। अभी जो मेरे सामने से गोल गोल घूम रहा है, अभी कौन सी वेलोसिटी बताओ? अभी ऑर्बिटल है, वो गोल घुमा के फेंक दिया। अभी कौन सी हो गई बेटा? अभी हो गई एस्केप वेलोसिटी। इजी है, डा 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 नहीं। अभी देखते हैं इसके बारे में। अब हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। अपने को पता है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू पेज पे आएंगे बेटा, नोट कर लिया, ये समझ में आया क्या होता है? अभी निकालेंगे वैल्यू, निकालेंगे, निकालते वैल्यू, पहले समझो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? वो वेलोसिटी इसको लात और बाहर निकल जाए। अब कैसे निकालते हैं बेटा? हाउ टू कैलकुलेट escape velocity VE from any system।
समझते हैं। तो देखो क्या होगा अभी, इफ ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड। अच्छा एक और इसमें मॉडिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, यहां ऊपर मिनिमम लिख दो, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, मिनिमम लिखना जरूरी है डेफिनेशन में। तो ये एक और इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। नॉर्मल जिसने नहीं लिखा पहले वेलोसिटी लिखो, बाद में मिनिमम डालो और अंडरलाइन मारो, ताकि तुम्हें याद रहे, समझ में आएगा। क्योंकि इससे ज्यादा से देखो तो निकल, अगर देखो किसी को 10 का थप्पड़ मार हुआ वो भाग गया, 11 का थप्पड़ मारा वो जना चला गया घर से, तो 12 13 14 में तो जाएगा कैसे? समझिए, सिंपल सी बात है। एक बंदा है मेरे घर पे आया हुआ है, मुझे परेशान कर रहा है, ये मूसक महाराज जी हमारा है, ये जैसे लेट से हमारा पांडा जी आ गए हमारे। अब पांडा जी आ गए, इनको मैं बोलूँ, इनको मैंने बोला भैया ये कम से कम 11 चाटे में घर से भाग जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। तो 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो भाग जाएंगे घर से, एस्केप कर जाएंगे। तो ये मिनिमम चाटे 11 हैं। अगर 12 एक और मार देता तो भाग ही रहते ना, और दूर भाग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिनिमम लिखना बड़ा जरूरी है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बाउंडेड है, देन इट्स टोटल एनर्जी इज ऑप्शन ए बी सी, 0 नेगेटिव पॉजिटिव। बताइए, टाइम स्टार्ट हो गया है। बताइए बेटा, कोई भी चीज दुनिया में अगर बाउंडेड है तो उसकी टोटल एनर्जी, प्रचंड बेटा नवंबर एंड में स्टार्ट होगी, यूट्यूब पे आएगी, कंप्लीटली फ्री रहेगी, 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आएगी? तो बताइए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बाउंडेड है तो टोटल एनर्जी क्या होती है उसकी? डुडू 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 डुडू, बताइए, बताओ बताओ बताओ। कोई भी अगर बाउंडेड ऑब्जेक्ट है तो आंसर की एनर्जी नेगेटिव, हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ये चीज, नहीं बता तो अब बता दिए बेटा। टोटल एनर्जी क्या होती है उसकी? नेगेटिव होती है। तो काफी बच्चों को नहीं पता थी ये बात, जीरो नहीं होती बेटा, नेगेटिव होती है। नेगेटिव एनर्जी है तभी बाउंडेड, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिव एनर्जी है, बाउंडेड होता है। टू मेक इट फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस, इट्स एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आपने इसकी एनर्जी 0 से बढ़ाकर 0 कर दी, तो अब 0 एनर्जी मतलब 0 या 0 से ज्यादा फ्री हो चुका है। अब सब रिश्ते नाते रस्ते जो भी रस्ते तोड़ दूं, किसी से दिल का रिश्ता ना जोड़ूं, क्यों? एनर्जी हो गई मेरी 0। ठीक है, समझ लो बात। तो अगर आप किसी से बंधे हुए हो तो एनर्जी नेगेटिव होती है। एक बार आप अपने जीवन में टॉक्सिक लोगों को हटा के तो देखो, आपकी एनर्जी 0 नहीं पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर आपकी एनर्जी, अगर टॉक्सिक लोग जीवन में है जो गोल वोल आपको बांध के रख रहे हैं, एनर्जी आपकी नेगेटिव है, तो यूज करिए आयुध बाबा का इलाज, प्रोफेसर का इलाज है, नेगेटिव लोगों को दूर भगाओ। जस्ट गेट अवे फ्रॉम नेगेटिव एस्केप वेलोसिटी। एक बार एस्केप वेलोसिटी आई, एनर्जी टोटल 0 हो जाएगी। कैसे? हाउ टू कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी? तो जो भी उसकी टोटल एनर्जी है, या जो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है इस टाइम पे, वो क्या है? नेगेटिव है। इसमें प्लस हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, वी एस्केप का स्क्वायर कर दो। ये टोटल मिलाकर ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है। ये अगर 0 हो गई तो यहां पे आपको निकल के आ जाती है एस्केप वेलोसिटी। इस तरीके से किसी की भी एस्केप वेलोसिटी निकाली जा सकती है। ठीक है, ये प्लेनेट तक ही लिमिटेड नहीं है। सवाल क्या है, अगर प्लेनेट से निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। लेट से ये प्लेनेट है, प्लेनेट में यहां पर बंदा खड़ा, इससे छोटे आर डिस्टेंस पे ये बंदा है, मास एम मास एम। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस जी एम एम बाय छोटा आर। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, जी एम एम बाय छोटा आर में हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा दे दिया कि टोटल एनर्जी क्या हो गई? 0। हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट होता है एस्केप वेलोसिटी। उधर जाएगा, कैलकुलेट करे, कैलकुलेशन
हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर जी एम एम बाय छोटा आर, एम से एम काटो, 2 इधर जाएगा, वी एस्केप क्या जाएगा, 2 गया इधर, 2 जी एम बाय आर, तो वेलोसिटी एस्केप आ जाएगा √2 जी एम बाय, ये है प्लैनेट के लिए फॉर्मूला। पर प्लैनेट नहीं, कहीं से भी एस्केप करवा सकते हो, आप चाहो तो कहीं से भी दुनिया में। आप बोला ये सिस्टम है, यहां पे एम 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 मास है, इससे एस्केप कराना है, तो इसकी एनर्जी टोटल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, माइनस जी एम एम बाय आर, और जी एम एम बाय आर, तो इसकी एनर्जी -2 जी एम एम बाय आर है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मार दो, टोटल 0 हो जाए, एस्केप मार जाएगा। तो कहीं पर भी आप चाहो तो प्लेनेट से, चाहे तो 4 स्क्वायर सिस्टम से, चाहो तो हेक्सागन से इन पे आज तक सवाल नहीं है, सवाल एग्जाम में सिर्फ उस पे आए, ठीक है, यहां पर से या प्लेनेट के अंदर खोद के यहां कहीं से भी आप एस्केप कराना चाहो, उस पे एक ही सिंपल रूल होता है इसके वेलोसिटी का, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो कि पॉजिटिव होकर 0 हो जाए, तो वो हमेशा एस्केप कर जाएगा। सिंपल तरीका, डायरेक्ट तरीका, एकदम इजी, ठीक है, डायरेक्ट सिंपल सी चीज है भैया। तो देखो, अपर मैंने बोला, अच्छा इसको नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से एक बार पूरा, यहां थियरी खत्म होती है इस पार्ट की, अब केपलर बचा लास्ट टॉपिक, तो पहले थोड़ा सा इनके ऊपर बेसिक कुछ बातें करेंगे 2 मिनट, और ऑर्बिटल और एस्केप को कंपेयर करेंगे, बहुत सारे इनके फॉर्मूले निकालेंगे, 2 मेजर फॉर्मूले बताए, सारे इन्हीं से डिराइव होते हैं, अभी फटाफट से कर लेंगे, ठीक है, एकदम इजी चीज है। बोलो भैया, क्लियर हो गई बातें? एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा चलो, थोड़ा सा ढचका टाइप, मतलब थोड़ा सा दिल्ली में गला तो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा मेरा भैया। चलो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, इसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया कैसे होता है बेटा? कोई भी दुनिया का सिस्टम हो, अगर वो ग्रेविटेशन फोर्स में है तो बाउंडेड है, टॉक्सिक है, एनर्जी नेगेटिव होगी, उसमें हाफ एम वी स्क्वायर देख जपाक से जोड़ दो, 0 कर दो, क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भाई कफ सिरप पी नहीं रहा मैं यार, भाई कफ सिरप पी के जो नींद आती है भाई, ये दुनिया में नशे क्यों बनाए भाई? कफ सिरप का नशा, मतलब भाड़ में नशे, कफ सिरप से नशे हो रहे हैं मेरे को भैया। लोग पता नहीं क्या नशे के लिए दारू वारू पीते हैं, मैं कफ सिरप पीता हूं, मेरे को ऐसी नींद आती है मैं अगले दिन उठ ही नहीं पाता हूं। मेरे नशे कफ सिरप है, मतलब इतना गरीब हूं मैं, समझ रहे हो आप बात को? भाई मैं कफ सिरप पीता हूं और अगला दिन पूरा सोता रह जाता हूं, इसलिए मुझे पसंद नहीं पीना कफ सिरप। 2 ढक्कन कफ सिरप मुझे सुबह शाम पीने का बोला गया है, मैं 2 ढक्कन सुबह पीता हूँ, दिन भर सोता हूँ, 2 ढक्कन शाम को पीता हूँ, रात भर सोता हूँ, इतनी घटिया नींद आती है उससे, मेरे पूरा दिन बर्बाद हो जाता है कफ सिरप पीने में, खतरनाक है। मतलब लोग रात को नहीं सोने के लिए नींद की गोली लेते, मैं कफ सिरप पे नहीं सो पा रहा, इतना डेंजरस चीज है भाई कफ सिरप, बैन कर देनी चाहिए, बिना परमिशन के मिलनी नहीं चाहिए, दुकान वाले यूं ही दे देते हैं, कितनी डेंजरस है भाई ये। तो देखो भैया, वेलोसिटी ऑर्बिटल निकाला अपन ने अंडर रूट में gm/r छोटा आर, और वेलोसिटी एस्केप अपन ने निकाला है अभी के लिए √2 gm/r छोटा आर। अब अलग अलग चीजें इसमें मॉडिफाई करके देखो। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, यू शुड नो दैट g की वैल्यू अर्थ सरफेस पे gm/r का स्क्वायर होती है, g0 बोलते हो जिसको आप। इसको बहुत बार सवालों में आपको gm को g0r² रखना पड़ सकता है, दिस इज यूज्ड इन ग्रेविटेशन, ठीक है। अगली चीज, अगर आपको कहीं भी किसी भी सवाल में डेंसिटी गिवन है, अब बताओ डेंसिटी गिवन है तो क्या करोगे? आपको रो या डेंसिटी देनी है,
आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, किसी भी सवाल में अगर डेंसिटी गिवन है, बताइए 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 बताइए, अगर आपको डेंसिटी गिवन है तो आप कैसे क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हो? बहुत सही, यस, मास इंटू वॉल्यूम नहीं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कभी भी डेंसिटी दे रखी है तो बेटा क्या करते हो अपन, मास को मास को रख देते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कहीं पर भी, और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर का क्यूब। दिस इज हाउ यू मॉडिफाई थिंग्स, ठीक है, ये यहां पे भी कहीं पर भी लग सकता है। स्टार्ट करें, कैसे सवालों में मॉडिफिकेशन होगा बेटा, देखो तो मैंने बोला अर्थ के आसपास हमारा मूसक महाराज गोल गोल घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल क्या होगी, अंडर रूट में gm/r। अगेन एक और चीज, छोटे r को कभी भी बड़ा r+h लिख सकते हो आप, अंडर रूट gm/r+h। अब देखो ध्यान से, सवाल खत्म नहीं हुआ बेटा, देखो ध्यान से देखना बेटा, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। इनमें किसी भी सवाल में, जैसे यहां भी gm को मैं g0r² रख सकता था तो r बाहर आ जाता, एक फॉर्मूला नया बन जाता। मैं 25 फॉर्मूले नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मतलब नहीं है, आप खुद डिराइव कर सकते हो 50 फॉर्मूले। अब अगर कोई सैटेलाइट है जो बिल्कुल जिनका हाइट नेग्लिजिबल है, अर्थ के आसपास ही घूम रही है गोल 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 गोल, ऐसे 100 किलोमीटर ऊपर हो गई, 200 किलोमीटर ऊपर हो गई, बहुत अर्थ के एकदम पास पास घूम रही है, तो इसके लिए h नियरली 0 ही हो गया। इसके लिए वेलोसिटी ऑर्बिटल निकल के आ जाती है अंडर रूट ऑफ gm/r, या gm को g0r पर रखोगे तो रूट में g0r। ये कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली तो ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड निकल के आती है। आप चाहो तो g को 10 और r को 6400 रख दो किलोमीटर में, तो आपको ये कितने निकल के आएगी, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा 8 मीटर पर सेकेंड नहीं है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड में, तो समझो ये जैसे लेट से अर्थ है, दिख रही है सबको, इसके आसपास मूसक महाराज जैसे गोल गोल घूम रहा है अर्थ के आसपास, एकदम अर्थ के एकदम चिपक के, जैसे दूर नहीं घूम रहा, दूर में अलग हो जाएगी, पास में घूम रहा है। बताइए 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 जल्दी बताइए, इसके मूसक महाराज की वेलोसिटी क्या है, अगर ये अर्थ के बिल्कुल एकदम पास में चिपक के घूम रहा है, एकदम पास में अर्थ के ऊपर नजर रखे जा रहा है, हाँ बबलू पढ़ रहा है ये, ओ गुड, तो क्या होगी मूसक महाराज की वेलोसिटी, अर्थ के बिल्कुल बाजू बाजू में घूम रहा है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, अंडर रूट में छोटा g/r या gm/r या 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बेटा r स्क्वायर करना है ना, तो देखो यहाँ पे gm को g0r² रखोगे आप, अपॉन में भी एक r है, उससे एक r कट जाएगा ना, तो सिर्फ g0r बचेगा। ये अब इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन नहीं करना बेटा, अपन इस लेवल पे आ गए, इतना छोटे कैलकुलेशन आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो बेटा कि gm को g0r² रखा, तो एक r से एक r कट जाएगा, एक r बचेगा, बस r² है ना, तो एक r से एक r कट जाएगा। बेसिक बेसिक पे गेम खेल रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यही घूमते घूमते अपन इसको दे दिए, ये एस्केप निकल जाएगा बाहर अर्थ के, इसकी वैल्यू निकाले अंडर रूट 2gm/r होती है, क्या इसकी वैल्यू रूट 2gm/r+h हो जाएगी, अर्थ की रेडियस प्लस हाइट। अब अर्थ के अगर वेरी नियर नियर घूम रहा है या अर्थ की सरफेस पर ये लेट, और मुझे ऐसी वेलोसिटी देनी है जैसे ये एस्केप निकल जाए, बाहर हो जाए, तो वेलोसिटी एस्केप को मतलब h नियरली 0, तो ये अंडर रूट ऑफ 2gm/r हो जाएगा। बस देख रहे हो सब कुछ सिर्फ 2 आ रहा है और कोई फर्क ना है, 2 आ रहा है, रूट 2g0r आ जाएगा। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल कर आता है, जो आप लोग कब से चिल्ला रहे हैं 11.2 बेटा, ये होता है, ये नहीं ये होता है, ठीक है। तो समझो बेटा, अब मूसक महाराज अर्थ पर है,
ये अर्थ के ऊपर है मूसक महाराज, ही इज ऑन अर्थ। यो गिर पड़ा, ये तो अर्थ गिर गई। देखो ये ऐसे अर्थ के ऊपर मूसक महाराज है, नीचे अर्थ है, ऊपर मूसक महाराज। अब बताइए मुझे, अर्थ के ऊपर ये जस्ट हाइट 0 है इसकी, मुझे 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 इसे क्या थप्पड़ मारूं ये बाहर कभी वापस अर्थ के चक्कर ही ना आए, ऐसा अर्थ से इतना नाराज है ये पूरा। मुझे वापस मेरा घर छोड़ो, अर्थ ऐसा थप्पड़ मारूंगा इसको। ए मूसक, मूसक क्या कर रहा है? मूसक तूने मेरी रोटी खा गया था ना तू सुबह 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 तू, तो मूसक सुन, तेरे को ऐसा थप्पड़ मारूंगा एस्केप वेलोसिटी से कि तू क्या करेगा भाई, अर्थ छोड़ दो, मारूंगा बहुत बुरा वाला अंदर, सॉरी चूहा कहीं का। तो क्या थप्पड़ मारूंगा? 11.2 यूनिट पे लिखो, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मारे। रेडी, कितना मारा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और ये धरती छोड़ के भाग गया। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ये कम नहीं है। एक सेकंड में 11 किलोमीटर, ये 11 आपकी स्पीड नहीं है सर, मेरी स्पीड भी सर 11 किलोमीटर की स्पीड से तो मैं कार चला लेता हूं। अरे बंदर समझ 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 बेटा, वो 11 किलोमीटर पर घंटा होता है, एक घंटे में तो 11 किलोमीटर जाता है, ये वो नहीं है। ये एक सेकंड में 11 भागा है, समझ रहे हो? एक सेकंड में 11 किलोमीटर, समझता है तू? सर साइकिल की स्पीड है मेरी तो 11 किलोमीटर, बेटा वो पर घंटे की है, ये एक सेकंड में 11 भाग गया। इतना फेंकना पड़ता है तब जाकर काम होता है। तो ये पूरा एक पैटर्न था, सब में आपने इन दोनों में कोई रिलेशन देख रखा है। क्या है वो रिश्ता, बता सकते हो आप? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी एस्केप एंड वी ऑर्बिटर? सोच के बताइए, क्या कोई रिश्ता दिख रहा है आपको इन दोनों के बीच का? दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, क्या आपको दिख पा रहा है रिश्ता? मुझे भी दिख रहा है। क्या वो रिश्ता ये है, वी एस्केप होगा √2 टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटर। देंगे 1 स्टार, 2, 3, 4, 5 स्टार, शाबाश। इसको क्या दिया अपने बेटा? 5 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिश्ता, एक से दूसरा निकाल लेते हैं। आओ थियरी के कुछ और पॉइंट्स इसमें जोड़ लेते हैं। पहली चीज, बेसिक बेसिक पॉइंट है, देखो नोट तो कर लिया होगा। वेलोसिटी एस्केप डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। मतलब अगर ऐसे फेंका वी एस्केप से 11.2 किलोमीटर पर आई, अगर ऐसे फेंकूंगा तो भी सेम आएगी। एंगल पे डिपेंड नहीं करता बेटा, क्योंकि एनर्जी तो हाफ mv² ही दे रहे हो, कोई भी एंगल से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसे क्या है, मून पर जो अपने पार्टिकल्स मून के हवा के होते हैं बेटा, इसकी वेलोसिटी ऑफ एयर इज मोर देन एस्केप वेलोसिटी। चांद पे हवा क्यों नहीं है? चांद पे हवा क्यों नहीं है? एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? चांद हैज नो एटमॉस्फेयर। स्कूल में सवाल आता है, गिव रीजन वाई। एटमॉस्फेयर, क्योंकि हवा की स्पीड ही चांद पर एस्केप से ही ज्यादा थी, तो हवा भी नहीं रुकी। समझ रहे बात को? हवा तक नहीं, चांद की, तुम उसको चांद कहते रहे, चांद से रोशन चेहरा। बेटा चांद के हवा ना टिक पाती, तुम कहां से टिक पाओगे? तो चांद ना कहो किसी को, क्योंकि चांद की एस्केप वेलोसिटी इतनी कम होती है कि हवा तक छोड़ के चली जाती है। तुम क्यों अब तक अटके हो? जीवन में आगे बढ़ो, पढ़ाई करो भैया, डॉक्टर बनो। समझ रहे बात को? बात समझ में आई बेटा? चांद पे एयर क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे एयर की जो स्पीड है ना, इसके वेलोसिटी से तेज हो गई, तो हवा भी भाग गई, तुम अभी भी रुके हुए बेटा। बात समझ में आई? हाँ, तो क्या हो जाता है, डज नॉट डिपेंड, सॉरी डज लिख दिया, डज नॉट करेक्ट कर देते, और लेकिन कर लो बदल। जड़िंग जड़िंग जड़िंग, समझ में बच्चों आई? ये बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, समझ में बात आई? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई नहीं? हाँ डज नॉट कर दिया बे, क्या बात समझ में आई या नहीं आई?
क्या समझ में आया? इजी है, क्योंकि चांद चांद मेरा दिल, क्योंकि मैं भी एस्केप कर जाऊंगा, टिकूंगा नहीं। समझ रहे हो? जो तुम्हें चांद का लालच दे, बबली फंसना मत ये बंदरों के चक्कर में। ये तुम्हें बोल रहे हैं तुम चांद जैसे हो, क्योंकि इनको भागना है। समझ रहे हो? क्योंकि चांद के इसके वेलोसिटी कम होती है, डोंट बी चांद, सब छोड़ के भाग जाएंगे। चलिए देखिए। बेसिक बेसिक बातें हैं, कुछ मुश्किल बातें है ही नहीं इसमें। चल, तो अब अपन चालू करते हैं थोड़े से इसके सवाल। सवाल के पहले बस थोड़ा सा केपलर और पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट है थियरी के, दिस इज ऑल थियरी का पार्ट है ना बेटा। ठीक है, बेटा नेक्स्ट चैप्टर से एक और चीज इंक्लूड कर रहे हैं बेटा। जो भी अपन पूरे दिन में थियरी के पार्ट्स पढ़ेंगे, जितने भी थियरी की चीजें अपन पढ़ेंगे, चैप्टर के एंड में एक छोटा सा एक पेज आएगा जिसमें सारे थियरी के पॉइंट एक साथ लिखे रहेंगे, प्रॉपर प्रिंटेड टाइप। तो जिससे आपको कभी ऐसा लग रहा हो थियरी की प्रॉब्लम हो रही हो, तो अब लास्ट में से वो प्रिंटेड पॉइंट्स देख सकते हो, तो आपका पूरा लेक्चर के थियरी के सारे पॉइंट्स एक साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको अपन लिखने वाले हैं, थियरी का कुछ क्यूट सा नाम दे दूंगा मैं उसको, नेक्स्ट चैप्टर से वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्दर सब चैप्टर में। ठीक है, चलिए। तो थियरी, ताकि थियरी में मैं पागल हूं थियरी के क्वेश्चन आपको करवाने के पीछे, ये थियरी तो बननी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि थियरी के क्वेश्चन में पता है फास्ट फायदा क्या होता है, ये टाइम बचाते हैं, इससे टाइम बहुत बच जाता है। डीपीपी में हार्ड देता हूं बेटा, ठीक है, इसे लगती नहीं है, मैं उस क्वेश्चन में बहुत सारे देता हूं। आपने ये चीज तो देखी होगी, दुनिया में जिस टॉपिक के जितने भी सवाल बन सकते हैं, डीपीपी में सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। डीपीपी करने के बाद ऐसा दुनिया की कोई बुक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मॉड्यूल तक में बहुत रेयर होंगे नीट से रिलेवेंट क्वेश्चन मिले। जितने भी सवाल आपको बन सकते हैं पॉसिबल, डीपीपी में दे देता हूं। ठीक है, तो 10-10 सवाल नहीं देता मैं डीपीपी में, आप देख रहे हो 15-20, अभी से कल डीपीपी जो आपको मिलेगी इस टॉपिक की 50 सवाल 100 सवाल ऐसे सवाल देता हूं मैं टोटल, हर चैप्टर के डीपीपी से सारे सवाल मिलाकर फर्दर। अभी लास्ट 2-3 चैप्टर तो 100 पार हो रहा है। ड्रिल सी का सॉल्यूशन बेटा अभी आपको मिल जाएगा, अभी 9 बजे तक आपके साथ आ जाएगा, अपलोडिंग पे चल रहा है वो। उसकी लेक्चर क्वालिटी कम करने गया है, वो 100 MB से भी ज्यादा हो गया था, थोड़ा कम करने डाला है इसको। ठीक है, तो वो डाला हुआ है, अभी अपलोड हो जाएगा, हो सकता है लेक्चर के बीच में ही अपलोड हो जाए, फिर भी मैं 9 बजे तक का टाइम मांग रहा हूं, ताकि तब तक तो हो ही जाएगा। चलिए, बेसिक बेसिक बातें। अब बात करें थोड़ी सी एलिप्स की। एलिप्स सर ये कोई लड़की का नाम है? सर आपकी गर्लफ्रेंड है एलिप्स? नहीं बेटा, आई डोंट लाइक एलिप्स। एलिप्स, सर्कल मुझे पसंद है, एलिप्स मुझे पसंद नहीं है। क्यों समझते? एलिप्स क्या होता है? सर्कल का कजिन। तो ये सर्कल था, सर्कल था, मुझे अच्छा लग रहा था, इस वॉज अ सर्कल, बहुत सुंदर सा सर्कल था, सर्कल था, सुंदर सा था, बिल्कुल मुझे बड़ा पसंद था, ये था सर्कल। पर क्या हुआ, सर्कल का एक सेंटर था, एक दिन सर्कल क्या हुआ, सर्कल ने कुछ गलत काम करा, सर्कल ऐसा मोटा सा हो गया। समझो बात को, सर्कल ने अपना रूप बदला, सर्कल का कजिन है, सर्कल का कजिन है, नहीं ऐसा समझते हैं, इसे बोलते हैं एलिप्स। मुझे पसंद क्यों नहीं? क्योंकि इसके दो दो सेंटर टाइप कुछ होता है, सर्कल का सिर्फ एक सेंटर था, एलिप्स के दो फोकस होते हैं। अब ये सेंटर में नहीं है तो उसको सेंटर नहीं बोल सकते, इन दोनों को नाम दिया फोकस। एक को बोला फोकाई सिंगुलर, ये भी फोकाई सिंगुलर, दोनों को मिला के बोला फोकस। जैसे आप बायो में पढ़ते हो फंगाई, फंगस पढ़ा है आपने, फंगाई मतलब सिंगुलर, फंगस मतलब प्लूरल होता है, सेम वे में एक है फोकाई, दो है फोकस। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? इजी है बच्चों बात? तो मुझे सर्कल सर्कल क्योंकि सर्कल का जीवन में एक सेंटर होता है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद आते हैं जिनका जीवन में सिर्फ एक ही सेंटर होता है। अब एक दिन अचानक से सर्कल या सर्कल का कजिन आ जाता है, उसके दो फोकस होते हैं। कई लोग होते हैं डबल फोकस रखते हैं, गलत होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वैसे लोग मुझे पसंद नहीं, ऐसे लोगों को इलिप्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत सही, सिंपल सिंपल चीजें हैं। ये पीसीएमबी वाले कूद कूद के इलिप्स की क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई काम नहीं आएगी यहाँ पे, एसएचएम में काम आएगी, यहाँ काम नहीं आएगी। ये होता है एलिप्स। आओ एलिप्स को थोड़ा पढ़े डिटेल में। क्यों पढ़ना पड़ रहा है इस बेवफा को? क्योंकि इस पे केपलर ने इसका नाम ले लिया था, तो जब केपलर ने ले लिया तो हमें इस बेवफा को ही पढ़ना पड़ रहा है बेटा। इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी अपने को। तो देखो,
इलिप्स में सेंटर टाइप जैसा कुछ खास काम का नहीं होता बेटा। यहां पे आते हैं फोकस, इसको बोलता हूं F1, को बोलता हूं F2। ठीक है, इलिप्स में रेडियस नहीं होती, दो चीजें होती है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का, इस डिस्टेंस को बोलते हैं ए। इस डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा ए। इधर से ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा ए। ये पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए ए ए ए 2a। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो ये सिर्फ आधा जो है ए, इतना, इस ए को क्या बोलते हैं बेटा, सेमी मेजर एक्सिस। अब ये ऊपर का डिस्टेंस होता है बी, नीचे का भी होता है बी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा 2b। क्या कोई गेस कर सकता है इस 2b को क्या बोलते हैं? कैन यू गेस इट्स नेम? गेस करके बताइए, बताइए भाई, बताइए, क्या कोई नाम कर सकता है 2b का नाम क्या होगा? या 2a को मेजर एक्सिस बोला था, 2b को क्या बोलते हैं? बताइए बताइए बताइए। डार्क डार्क बेटा, मैंने कोई डार्क जोक नहीं मारा, मुझे समझ नहीं आता आप लोग डार्क क्या समझ जाते हैं। माइनर एक्सिस, बहुत सही, करेक्ट गैस करा बच्चों ने, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो कोई गैस कर सकता है इस बी का नाम क्या होता है? व्हाट इज दिस बी कॉल्ड? बी को क्या बोलेंगे? बी का नाम गैस करके बताइए। सेमी माइनर एक्सिस। अब देखो बेटा, थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर यहां पे बोला ये सेंटर का जो पॉइंट है, जो सेंटर कुछ काम का होता नहीं वैसे, इससे यहां तक का डिस्टेंस जो है, इसको बोलते हैं ए। ये ए तक जा रहा था पर फोकस पे रुक गया। फोकस बड़ा बेकार आदमी, सबको अपनी तरफ रोक लेता है, ठीक है, गलत बात। फोकस क्या, रुक गया, ए रुक गया। इस डिस्टेंस को बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं इस डिस्टेंस को बेटा? ए। ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? ए ए आई ओ यू। देखो समझते आएगा। तो ये कहां से यहां से गया ए, ये डिस्टेंस क्या कहला गया बेटा? ए। यहां से ये डिस्टेंस भी क्या कहलाता है? ए। ये डिस्टेंस भी क्या कहलाता है बेटा? ए। जाया था निकलने पूरा ए बनने के लिए, ए ए। ठीक है, इतना सब नोट कर लेना तो थोड़ा आपका जीवन आसान हो जाएगा। सर आसान कैसे होगा? देखो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आराम से देखना। तो मुझे बताइए अब आपका कुछ थोड़ा सा सवाल, छोटू सा सवाल, ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, और यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा ये बताइए। ये दो डिस्टेंस आपको बताने हैं, सिंपल सा सवाल आपके लिए, सिंपल सा सवाल बताइए। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये ए ही है, ये डिस्टेंस क्या होगा? तो मैं ये ए माइनस ए ई होगा, सिंपल सी बात है बेटा। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होगा बताइए? ये कितना? ए प्लस ए ई, ए प्लस ए ई होगा ये डिस्टेंस। बड़ा सिंपल चीज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ए माइनस ए ई, ए प्लस ए ई। अब ये सब अपन अच्छे से पढ़ेंगे, इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा।
अरे बोलो भैया, इजी है, बोलो भाई, इतना सबको समझ में आया तो आप अब एलिप्स को पढ़ने के लिए तैयार। इतना बस आना चाहिए आपको एलिप्स के बारे में, इतना आता है तो ग्रेविटेशन का एलिप्स का पूरा काम हो जाए, पर ये आना जरूरी है भैया, तो वरना नहीं होगा सवाल। लास्ट का देखो बेटा, ये डिस्टेंस कितना है, ए ई, ए प्लस ए ई, ए प्लस ए ई, ए ई, ए माइनस ए ई। आया, सिंपल सी बात है बेटा, इसमें ये जोड़ा तो ये आया, इसमें से ये हटाया तो ये आया। अब नोट कर लिया, बहुत बेसिक सी बात है, आ जाए तो बल्ले बल्ले लिख लिया करो, मुझे बोलना पड़ेगा बल्ले बल्ले, टाइम वेस्ट होगा, फट से लिख लिया करो बल्ले बल्ले। बेसिक सी बातें हैं, टफ कुछ भी नहीं है, समझते हैं थोड़ा सा एलिप्स एक बार आप वापस समझते हैं। अब तो ये समझो केपलर के लॉ की बात होगी, केपलर के लॉ की। इसे भैया ने फर्स्ट लॉ दिया कि प्लैनेट्स गोल गोल सन गोज अराउंड सन, in an elliptical path with sun at one of two foci। तो भाई ने क्या बोला कि भैया जो भी ये सन है, दोनों में से किसी भी एक जगह हो सकता, इधर इधर कैसे, आपकी मर्जी, जहां रखना है रख दो, जहां रखना है रख दो, रैंडम कोई भी एक फोकस पे सन हो सकता है। सूरज हुआ फोकस पर, प्लेनेट घूमने लगा, देखो जरा ये फिगर इलिप्स क्यों बनने लगा। सन से एक कोने का डिस्टेंस ए माइनस ए ई, सन से दूसरे कोने का डिस्टेंस ए प्लस ए ई। बात समझ में आई बच्चों, पास वाले डिस्टेंस को बोलते हैं इस पॉइंट को पी, दूर सबसे दूर वाले पॉइंट को बोलते हैं ए। पी मींस पेरिजी, क्या इसका एक्चुअल में इस पॉइंट का नाम होता है बेटा। अब देखो ये प्लेनेट अपना अर्थ इसके आसपास गोल गोल घूम रहा है, सबसे ज्यादा गर्मी किस पॉइंट पे होगी, ए पर या पी पर, बताइए बेटा, बताइए बताइए बताइए, सबसे ज्यादा गर्मी किस पॉइंट पे होगी, ए पर पी पर, ए पर पी पर, ए पर पी पर, ए पर पी पर, पीपर के दो आगे पीपर, पीपर के दो पीछे पीपर, आगे पीपर पीछे पीपर। गर्मी कहां होगी बताओ बेटा, पी पे ज्यादा गर्मी होगी, ए पे ज्यादा गर्मी होगी, पी पे गर्मी होगी, ए पे गर्मी होगी, पी पे होगी गर्मी, ए पे गर्मी, पी पे गर्मी, ए पे गर्मी, पी ए, पी ए। कहां गर्मी होगी, तो गर्मी होगी पी पे, सूरज के पास है, पी 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 पी। वेरी गुड। इस पी का एक्चुअल नाम होता है पेरिहेलियन। इतना गंदा लग रहा है, इसको प्यार से पेरिजी बोलते हैं, पेरिजी। सबसे ठंड इस पॉइंट पे होगी, इसका नाम होता है ए एपोहेलियन, प्यार से बोलते हैं एपोजी, निकनेम। अब से मैं ये हेलियन वेलियन थोड़ा कम पसंद है मेरे को, आई लाइक इट, पेरिजी एपोजी, पेरिजी एपोजी। ये आर डिस्टेंस ऑफ पेरिजी, डिस्टेंस ऑफ अपोजी। तो बताइए भैया, आर पेरिजी अपॉन आर एपोजी का रेशो क्या होगा। ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन ई 1+e 2 1 -e, ऑप्शन सी 1/e, ऑप्शन डी 1 - e 2/1+e। बताइए क्या सही होगा। What is the ratio of distance of perihelion to apohelion या perigi to apogee, बताइए। इससे कुछ याद है, कोई कार्टून था इसमें कुछ पेरी नाम का कोई बंदा था, किसी ने वो कार्टून देखा है, क्या था पेरी नाम से कोई था,
ऐसे करके दांत दिखा के ऐसे दांत दिखाता, तो कोई था क्या सही होगा इस पे? कोई कार्टून था जिसमें पेरी नाम का कोई बंदा था, उस कार्टून का नाम भी पी से स्टार्ट होता था, पेरी था। अरे पेरी द प्लेटिपस नहीं देखा तुमने? फिनियस एंड फर्ब नहीं देखा तुमने कभी भी? यस, फिनियस एंड फर्ब। तुम लोग नकली कार्टून देखते हो, असली कार्टून देखते ही नहीं हो। जैसे वो एक बालवीर देखता था मेरा छोटा भाई, बड़ा अजीब लगता था। खुश रहो नन्ही परी, खुश रहो, नन्ही परी पकड़ के मारे किधर उल्टा लटका के, खुश रहो नन्ही परी खुश रहो। क्या होता है? कार्टून होता है फिनियस एंड फर्ब, अच्छा कार्टून। देखिए भैया, फिनियस एंड फर्ब में पेरी द प्लेटिपस था, समझो भैया, सूरज के पास में रहता है पेरी, सूरज के दूर नहीं रह पाता, ठंड हो जाएगी ना, मर जाएगा बेचारा पेरी द प्लेटिपस यहाँ पे। अरे बात समझ में आई? क्लियर है? तो आर पी अपॉन आर, ये अपॉन में ये ए माइनस ए ई अपॉन में ए प्लस ए ई, ए कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस सी, इधर भी ए कॉमन आ गया, 1 प्लस सी। ए से काटो, क्या बच जाएगा? आंसर डी। काफी बच्चों ने सही किया। अभी समझ में आया बच्चों? याद रह जाएगा ये पेरी जी और एपो जी। अरे बोलो, बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई, समझ में आई बच्चों बात ये? बताइए भैया। पेपा पिग का तो सॉफ्टवेयर पड़ा है मेरे पास। बताइए। अबे तुम सुन रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए बताइए। लड़ाई हो गई। अगर मैं पोल कराऊंगा तो शिनचैन जीतेगा, याद रखियो। चलो भैया, ये सिंपल सा केपलर का फर्स्ट लॉ, सिंपल फर्स्ट लॉ समझ में आया क्या होता है भैया? ये इतना नहीं बताया उसने, पता है मजेदार बात बताई बात की केपलर की। बात प्रॉब्लम ये नहीं कि उसने लॉ निकाला, इस लॉ तो बहुत लोग निकालते हैं, पता है सबसे खतरनाक बात इसकी पता है क्या? केपलर भैया की, उस टाइम पे इतने अच्छे टेलीस्कोप नहीं थे भैया, उसने किस जमाने में ये नियम निकाल दिए थे। उसने बताया वो टेलीस्कोप से देख रहा है, समझो कोई सर कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं था, वो रोज घर में बैठा हुआ है अपना यूं लेकर टेलीस्कोप लेकर, रोज रात को देख रहा है अलग अलग प्लेनेटों को। ओ प्लूटो, ए मार्स, प्लूटो तो दिखता ही नहीं था, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी देखे जा रहा है इनको। थोड़ा जुपिटर है, जुपिटर भैया बहुत बड़े हो आप, कैसे हो? सैटर्न भैया आपके आसपास 7 और रिंगे, बढ़िया है, 7 घुमा रहे हो मस्त मजे में, हाँ हाँ। देखता रहा, देख कितने सालों तक देखा, उसको देख देख के उससे बताया ओहो ये एलिप्स जैसा दिख रहा है। इट इज अनइमेजिनेबल उस टाइम पे। अभी आपको एक घटारा सा टेलीस्कोप दे दो भैया, ये ले टेलीस्कोप, दूरबीन देख, वो देख, वो रोज रात को 5 घंटे से यही करना है तेरे को बैठ के, तू भी नहीं कर पाएगा। डेडिकेशन देख लो बंदे का, नीट का तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तुम है टेलीस्कोप लेके बैठोगे बंदर। देखो ध्यान से भैया, इजी है, बहुत बढ़िया है, यही इजी। फिर सेकेंड लॉ दे दिया भाई ने, भैया केपलर के, इसको आई जस्ट के, दिस इज द के डूड, भाई गजब था। सेकेंड लॉ, प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। भाई इसने ये जो लॉ दिया है ना, ये ऐसा लॉ दिया है कि मतलब वाट लगा दी, समझ लो। इसने बोल करो, चलो लेक्चर के एंड में एक बार अपन लीडर बोर्ड देख लेंगे, फिर अपन लास्ट में पोल करेंगे, उसको सब लोग नॉमिनी करना, डाउट में डाल देना फेवरेट कार्टून कौन से थे, ठीक है? एंड वी विल पोल करेंगे फिर कार्टून का एंड में, ठीक है? लेट्स सी कौन जीतता है। मैं गारंटी से दे रहा हूं शिनचैन जीतेगा। अगर शिनचैन जीत गया तो देखते हैं, फिर कुछ बेट तो करेंगे, ऐसे थोड़ी ना मजा आता। ठीक, देखो ध्यान से, इसने बोला, इसने बहुत सिंपल सी बात है, समझो बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसने बोला कि भैया ये जो प्लेनेट है, ये सन है, एस फॉर सन, ये यहां ए से बी ट्रेवल करा, प्लेनेट से चला चला चला, इसने ये कितना पोछा मारा, कितना पोछा मारा,
ये पोछा, इसका एरिया है ए, इसमें टाइम लगा टी, ठीक है। इधर इसने और पोछा मारा, बट ऑब्वियसली पास में है और ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा, पी से क्यू, चलते चलते ऐसा पोछा मारा ये एरिया। अगर ये एरिया भी ए है, इसमें टाइम लगा T2, देन T1 बराबर T2 होगा। मतलब अगर अरे अरे सुनो रे भैया, सुनता बेटा, देखो भैया हमारा पैसा पोछा लगाने का लगता है, क्योंकि टाइम पोछा लगाने में लगता है। झाड़ू वाड़ू छोड़ो भैया, ने समझो पोछा लगाने में क्या होता है। ये देखो, अगर बराबर पोछा मारेंगे, अब तेरा घर कभी बड़ा हो सकता है, उसका एरिया बड़ा हो सकता है, लेंथ छोटी हो सकती है भैया, समझना। तुम्हारा गलियारा पतला है तो हम क्या कर सकते हैं, पोछा मारने में टाइम लगता है, पोछे का पैसा लेती है अपन, समझ रहा है बबलू। देख समझ बेटा, यहाँ से यहाँ पोछा मारने में बराबर एरिया था, यहाँ से यहाँ देख ये थोड़ा छोटा हो गया हाइट, तो ब्रेथ थोड़ी मोटी हो गई, हाइट छोटा ब्रेथ मोटी, तो एरिया तो बराबर है ना, तो इसका और इसका बराबर टाइम लगेगा, बराबर रुपए लगेगा। अरे बात समझ में आई बेटा, क्लियर हुआ कि बराबर एरिया का पोछा पड़ा तो बराबर टाइम लगेगा। ये केपलर ने सेकेंड लॉ दिया था। इसका थोड़ा सा और अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूं, कर लेते हैं, देखो ध्यान से मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो बेटा, थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर मैं करना चाहूं, तो मैंने बोला यहां एरिया है A1, टाइम है T1, और इधर से ऐसा ले लो, ये एरिया है A2, टाइम है T2, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं A1/A2 बराबर T1/T2। ये केपलर का सेकेंड लॉ बन गया भैया। अरे बोल भाई, बात समझ में आई? समझ में आई बच्चों? केपलर का सेकेंड लॉ समझ में आया? लॉ समझो फिर समझते कहां से निकल कर आया। उस टाइम पे कोई प्रूफ ना था भाई, कर पर उसने कर दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, देखो ध्यान से। अरे बात समझ में आई भैया? जंगल बुक, हाँ जंगल जंगल बात चली है, पता चला है प्लेनेट ने पूछा मारा है, बराबर टाइम में बराबर ही ने मारा है। कौन सा? केपलर का सेकेंड लॉ था। क्या बात समझ में आई भैया? बोलो, क्लियर है? इजी सी चीज है, टेंथ में पढ़ा था ये, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केपलर का सेकेंड लॉ is based on conservation of momentum। किस पे बेस्ड है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड लॉ थियरी का लिखो, थियरी। केपलर का सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भयंकर इंपॉर्टेंट चीज है भैया। कौन से लॉ पे बेस, किसके ऊपर बेस्ड है सेकेंड लॉ बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लिख लिया? अब इसको लिखने के बाद काटो, गलत लिखा है, लिखो एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम नहीं बेटा, एंगुलर मोमेंटम। पहले मोमेंटम लिखो, फिर काटो, फिर लिखो एंगुलर मोमेंटम। लिखा बेटा? हाँ, डेरिवेशन इसका सिलेबस में है, अभी अपन करेंगे। क्या बात समझ में आई बेटा? बेंटेन, अरे बेंटेन तो गजब ही था भैया। मार्वल का मल्टीवर्स जाए एक तरफ, बेंटेन तो रियल नंबर, असली मल्टीवर्स तो बेंटेन ने ही बनाया था। बेंटेन तो प्यार था भाई, इतना देखा है बेंटेन। बेंटेन में मजा आता था, और कहते हाँ थोड़ा स्टैंडर्ड का कार्टून है भाई। बताइए, बात समझ में आई? बात आकांक्षा कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, कल की क्लास ज्वाइन कर, नया चैप्टर चालू होगा, वहां समझ में आ जाएगा। इसे समझने का क्या है भैया? तूने पोछा मारा, ए एरिया पोछा मारा, ए एरिया पोछा मारा, टाइम T1 T2 बराबर होना चाहिए। जितना टाइम लगेगा इतना एरिया पोछा पड़े भाई, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। तू अगर 10 मिनट में एक कमरे का पोछा मारता है, तो 20 मिनट में 2 कमरे का पोछा मारेगा। ये समझ में तेरे को आ गया? तो सेम ही तो लॉ है, कोई अलग थोड़ी ना है भैया, ठीक है। एक जन आके मोटू पतलू लिख रहा है। कार्टून भी था वो तो, थोड़ा अलग ही लगता था मेरे को। मोटू पतलू का एनिमेशन बड़ा अजीब लगता था मेरे को देख के, थोड़ा वियर्ड सा लगता है ना उसको।
ऐसा लगता है मोटू पतलू रात में देखो हॉरर मूवी टाइप लगेगा, ऐसा लगेगा ये अगर मोटू पतलू को कभी साइलेंट करके से देखो, अजीब अजीब से कैरेक्टर ऐसे टीवी के बाहर निकल के आके मारेंगे, हॉरर टाइप लगता है थोड़ा सा मेरे को तो मोटू पतलू। चलो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, आएगा प्रूफ सेकेंड लॉ का। बेटा प्रूफ स्टैंडर्ड है, जैसा कर रहा हूं ऐसे ही करोगे तो होगा, थोड़ा अलग कर दोगे तो लफड़ा हो जाए। ये प्लेनेट है कोई भी बेटा, देखो समझना बेटा, ये हल्का सा चला, थोड़ा सा एंगल, ठीक है, यहां से डिस्टेंस आर है, थोड़ा सा डिस्टेंस चला dx, हल्का एंगल कवर करा डी थीटा, हल्का सा एरिया, बस छोटा सा पूछा हमारा, समझ लो, प्लैनेट का हल डी मतलब छोटू सा चला, थोड़ा सा एंगल बस घुमा, खत्म सी बात। आओ ये छोटा सा ट्राइंगल देखें, ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा एंगल डी थीटा है, जिसकी ये जो हाइट है ये आर है, तो ये डिस्टेंस क्या है dx, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू छोटे से टाइम में चला dt vdt, dx बराबर vdt, अरे आपको पता है ना v बराबर dx by dt होता है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है, कौन सा चैप्टर का नाम बताओ, कौन सा चैप्टर में पढ़ा है आप, v बराबर dx by dt, बताइए बताइए बताइए, v बराबर dx by dt, बताइए 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 बताइए। हार्ट अटैक क्या चीज थी भाई, रात को आता था पोगो पे हार्ट अटैक, मजा आया था उसको भी देखने, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग छोटे छोटे मोशन स्ट्रेट लाइन था यार, तो dx को क्या रख दिया vdt रख दिया भैया, देखो यूज में आ रही वही चीज वापस से और कुछ नहीं, मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, वेरी गुड। तो देखिए इसका एरिया डी ए, हाँ कैसे दोगे, ट्राइंगल का हाफ इंटू लेंथ या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस तो ये है dx vdt, हाइट क्या है इसकी r है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो dA की वैल्यू क्या आ गई बेटा, dA की वैल्यू आ गई आपकी यहां निकलकर, थोड़ा डेरिवेशन सुंदर तरीके से लिख लेते हैं ताकि तुमको आसानी हो स्कूल में करने में, हाफ इंटू vdt इंटू r, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, dt से डिवाइड कर देता हूं इधर, dA बाई dt, ये क्या होगा, कितना एरिया कितने टाइम में हुआ, यही तो है एरिया अपॉन टाइम, ये आ गया वी आर बाय 2, बहुत बढ़िया। इसमें क्या करूंगा, ऊपर और नीचे मास मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्यों मेरी मर्जी, कर दिया, ऊपर आ गया एम वी आर, एम वी आर नीचे आ गया 2m, अरे तो देखा देखा लग रहा है एम वी आर, तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर या फिर आई ओमेगा, ये कौन से चैप्टर का बता सकता है कोई, कौन से चैप्टर में ये पढ़ाया है बताएगा, कैन एनीबॉडी टेल मी द चैप्टर, बताइए कौन सा चैप्टर में पढ़ा है अपन एंगुलर मोमेंटम, तो डी ए बाई डी टी आ गया क्या, एम वी आर बोले तो एल अपॉन में 2m, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम सेम है और मास भी सेम है, तो डी ए बाई डी टी एल बाई 2m सेम रहेगा, इसलिए इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम रहेगा। रोटेशनल मोशन, शाबाश, सेंटर ऑफ मास में नहीं पढ़ा अपन एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन में पढ़ा है, ठीक है, समझ में बच्चों आ गई ये बात, बेसिक बेसिक बातें हैं,
डीए बाई डी टी मतलब होता है ए डी। आप एरिया अपॉन टाइम देखो ना, कितना पूछा कितने टाइम में मारा, वही को डीए बाई डी टी कहते हैं। वो एल बाई टू एम, एल भी कांस्टेंट एम भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, बेसिक बेसिक बात है, समझो। अब देखो ध्यान से, क्या इसे नोट कर लिया है तो बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से बच्चा। मैं 1 मिनट में वॉशरूम से आ रहा हूं, 1 मिनट रुको, वॉशरूम से आ रहा हूं मैं जोर से। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? चलिए बताइए बेटा। पावर रेंजर्स तो एसपीडी देखता था मैं, तो कुछ ज्यादा कार्टून नहीं देखता था मैं छोटा था तब। तो देखिए भैया, समझ में बच्चों बात आई, हेंस फ्रूट, थॉमस एंड फ्रेंड। तो देखो बेटा ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अगर मेरे को किसी ने बोला प्लेनेट का टॉर्क क्या होगा, टॉर्क अबाउट अबाउट सन, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0। क्यों? क्योंकि फोर्स भी इस तरफ है, आर भी इस तरफ है, थीटा 0 हो गया। टॉर्क लगाने के लिए कुछ एंगल लगते हैं ना, टॉर्क 0 है, इसलिए क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एल बाय टू एम क्या होगा? कांस्टेंट। तो एरिया अपॉन टाइम भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और ये है सेकेंड लॉ केपलर का। सिंपल सी बात है, कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल सी बात हो गया। पूरा सेकेंड लॉ अपन ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा, एकदम इजी हो। अरे बात समझ में आ गई बेटा? इजी है। इसका मतलब एक और सवाल, इससे एक और चीज क्या बन जाती है, नोट कर ले तो बल्ले बल्ले कर दो बेटा। सबने नोट कर लिया है? प्रूफ तो नोट कर लिया होगा। बोलो भाई। बताइए बच्चों। ठीक है, ये देख लो, देख लो साथ साथ में, आसान है, मुश्किल नहीं है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, ये सेम है, एम सेम है, देयरफॉर v1r1 इज इक्वल टू v2r2। मतलब किसी भी प्लेनेट का किसी भी टाइम पे वेलोसिटी v1r1 है, इस टाइम पे r2 वेलोसिटी v2 है, तो हमेशा आप किसी भी प्लेनेट के लिए लिख सकते हो बेटा v1r1 बराबर v2r2। इसका मतलब ये है, जितना मैं तुझसे दूर जाऊं उतना मैं स्लो हो जाऊं। मतलब क्या? अगर v बढ़े, अगर r बढ़ गया तो v कम हो जाएगा, r कम हो गया तो v बढ़ जाएगा। मतलब क्या है? डिस वेलोसिटी या स्पीड ऑफ प्लेनेट is inverse related with its velocity, yes, sorry, distance from sun
डिस्टेंस फ्रॉम सन, स्पीड ऑफ ऑन नहीं, स्पीड ऑफ प्लेनेट इज इनवर्स विद डिस्टेंस फ्रॉम सन। जितना सन से दूर जाएगा उतनी उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। जितना मैं तुझसे दूर जाऊं उतना मैं स्लो हो जाऊं। सिंपल सी बात है बेटा। वेरी गुड। डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, तभी तो ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू हुआ। डी ए बाई डी टी का मतलब एरिया अपॉन में टाइम, एरिया अपॉन में टाइम वन बराबर एरिया टू अपॉन टाइम टू, इसलिए तो वो हुआ। ठीक है। अगर डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, डी एक्स बाई डी कॉन्स्टेंट तो मतलब टोटल एक्स अपॉन टोटल टाइम्स टोटल एक्स अपॉन टोटल टाइम, एक्स वन बाई टी वन बराबर एक्स टू बाई टी टू होगा बेटा। कॉन्स्टेंट का मतलब ही होता है बराबर बराबर होगा। ठीक है। और बताइए, और कोई सिंपल सिंपल बातें हैं। कार्तिक कार्तिक बोल रहे आए हो ना बेस्टी, बेस्टी बोला या बेइज्जती बोला बेटा? बेस्टी तो नहीं मिल पाएगी, बेइज्जती जरूर दे सकते हैं। आप बताइए, जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, फ्री में मिलेगी, और उसके हमें पैसे भी नहीं लेता। हाइट आर कैसे हुआ? देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो बेटा, यहाँ पे इस ट्राइंगल को देख रहा हूं, देखो इसकी हाइट क्या होगी? ये डिस्टेंस क्या है? आर होता है सन से प्लेनेट तक का, सन से प्लेनेट तक का ये डिस्टेंस आर होता है, इसलिए हाइट हो गई आर। अच्छे सवाल कर रहे हो, अच्छे से करो चीज। चलिए, अभी सबने लिख लिया इतना बेटा। एक सिंपल सा सवाल देखेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ, टॉर्क जीरो क्यों है बेटा? समझो, मैंने बोला मेरे पास कुछ रॉड वॉड टाइप हो तो समझाने में थोड़ा इजी होगा। मैं कुछ रॉड ढूंढ के लाया बेटा, एक सेकंड रुको। मेरे को यहाँ पे कोई रॉड है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई रॉड है? रॉड पे समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ये वाला कंसेप्ट। मुझे रॉड दिख तो गई है, एक सेकंड रुको, मैं निकाल के लाता हूँ रॉड को। एक सेकंड रुकोगे बेटा? इससे समझ में आ जाना चाहिए वैसे तो। जैसे देखो बेटा, सिंपल सी बात है, ये मैं लेकर आया, समझो ये सन है, इस सन से प्लेनेट का डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे सन ऐसे चल रहा है ये। अब देखो, ये प्लेनेट है, ये सन है, ये फिक्स है। करंट मत लगना, जब मैंने चप्पल नहीं पहन रखी है। सन इसको किस तरह, इसका फोर्स किस तरफ लग रहा है? ऊपर नीचे है या ऐसे? ऐसे लग रहा है फोर्स। लगा, घूम क्यों नहीं रहा? घूम पूरा दम घूम क्यों नहीं रहा? क्योंकि जब ये फोर्स सेम डायरेक्शन में आर में होता है, आर और एफ का तो टॉर्क जीरो होता है। टॉर्क का सिंपल सा रूल है, घूम घूम घूम, हल्का सा भी ऊपर है तो घूम जाएगा, नीचे दिया घूम जाएगा। ऐसे नहीं घूम रहा, घूम रहा है, घूम 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 नहीं रहा, नहीं घूमता बेटा, इसलिए जीरो होता है। ठीक है, टॉर्क, सिंपल कंसेप्ट। चलिए, इसका मतलब क्या हो गया? सन स्पीड, ये पॉइंट को पेरिजी, ये पॉइंट को एपोजी, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं बेटा, फॉर अ प्लैनेट, फॉर अ प्लैनेट v1 by v2 इज इक्वल टू r2 by r1। अपन ने अभी लिखा v1 r1 बराबर v2 r2, v1 by v2 बराबर r2 by r1 होगा। या सिंपल v पेरिजी अपॉन v एपोजी इज r ऑफ अपोजी अपॉन r ऑफ पेरिजी इज 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। अगेन सिंपल है, कुछ नया नहीं है इसमें बेटा, बहुत बेसिक बेसिक चीज है। सर ये कैसे? ये अभी थोड़ी देर पहले निकाला था बेटा अपन ने, याद करो। आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा निकाला था अपन ने, ऐसे लिख लो भैया। ये अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था,
ये और जोड़ दिया इसमें मैंने, ठीक है। सिंपल चीज है, बहुत इजी चीज। ये फॉर्मूला किसके ऊपर लगता है बेटा? एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। चलिए आगे की चीज देखे बेटा। व्हाट इज ई? ई एक इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, एक रेशियो होता है। इसकी थोड़ी सी बात मैं आखिरी में कर दूंगा, आपको चाहिए होगी तो। काम का आपके नहीं है ई क्या होता है। ई इज नॉट यूज। ई मैथ्स वालों को काम आता है, वो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ई कुछ होता है, इसको आखिरी में अपन देखें। केपलर का थर्ड लॉ देखें, लास्ट लॉ, फिर इसका आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ केपलर, इसने बोला था अगर इफ ऐसे सन ऐसे गोल 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 घूम रहा है प्लेनेट, इसको एक बार गोल घूमकर आने में टाइम लगा टी, को टाइम पीरियड भी बोलते हैं। इसने बोला टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, या टी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब, या स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट is proportional to cube of semi major axis। अगर ये सर्कल हो जाए, रेडियस छोटे आर, तो सेम लॉ में जहां ए आता था, अपन सर्कल मान के इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब कर देते हैं। ये भी चलेगा, दिस इज अपना, ये अपना लोकल। ये केपलर का लॉ था एलिप्स के लिए, बोला एलिप्स पसंद नहीं, हम सर्कल में लगा देंगे। तो अपन लोग क्या होता है, क्वेश्चनों में सेम सर्कल में लगा देते हैं। लगाना नहीं चाहिए, लगा देते हैं, क्योंकि अपन तो अपन है भैया, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपन ने क्या करा, ये ए हटाया, बोला ए एलिप्स एलिप्स, हम रेडियस में सेम लगा दें। एलिप्स का कजिन ही तो है, सेम सेम ही तो है। ये ए है, पिचका दो, ये आर हो जाएगा। इसका प्रूफ करना पड़ेगा, इसका प्रूफ थोड़ा मैथमेटिकली देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसका प्रूफ करेंगे बेटा अभी, लास्ट प्रूफ ऑफ द चैप्टर, लास्ट थियरी का टॉपिक ऑफ द चैप्टर। देखो रेडी हो? इजी है, टफ नहीं है, ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। रेडी हो? आओ देखो, ध्यान से देख लो। जैसे यहां पे ध्यान से देखें अपन, गोल गोल घूम रहा है ये। प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ का जो फाइनल आंसर है वो पूछ लिया है कई बार। थर्ड लॉ का प्रूफ, फर्स्ट लॉ का नहीं दिया अपन ने, क्योंकि क्या दे ही नहीं सकते। एक फोका पैसन होता है, इसका क्या प्रूफ दोगे? होता ही नहीं, क्या है, बोल दिया उसने, देखा होता है। अब देखो समझो, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर कोई गोल गोल घूम रहा है सन के आसपास। एक फोर्स क्या लग रहा है, जी एम छोटा एम बाय आर का स्क्वायर, बाहर लगता है एम वी स्क्वायर बाय आर। सिंपल सी बात है, बराबर करो। ऐसे अपन ने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली थी, याद करो। तो अपन ऐसे निकाला था, पार्ट वन जी एम एम बाय, तो अपन ने पार्ट वन में क्या करा, फोर्स बैलेंस कर, जी एम छोटा एम बाय आर स्क्वायर इस एम वी स्क्वायर बाय आर, आर आर काटो, एम एम काटो, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी एम बाय आर। जो वेलोसिटी ऑर्बिटल का भी सेम फॉर्मूला निकाला था, थोड़ी यार सेम सेम दिख रहा है, सेम ही तो करा वापस से। सेकेंड पॉइंट, हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या उससे बेटर
इसमें सरकम डिस्टेंस बोले तो सरकमफेरेंस, गोल घूमने में, इसका फॉर्मूला क्या पता है? इतना बेसिक कोई नहीं कराएगा भाई, फटाफट से देख ले, 2πr होता है सरकमफेरेंस। अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो v क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 2πr अपॉन में टाइम। सिंपल सी बात है। तो v का स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर r अपॉन में t का स्क्वायर। 1 2 पुट वैल्यू ऑफ 2 in 1, रख दो उसको उठा के, v स्क्वायर को यहां पे रख दो। v स्क्वायर क्या था? gm/r था। रखो ये वैल्यू पूरी, 4π स्क्वायर r/t² इस gm/r। r इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 4π स्क्वायर, हाँ ये r का भी स्क्वायर होगा, सॉरी, 4π स्क्वायर r क्यूब हो गया, इज इक्वल टू gmt², या फिर कंक्लूजन, फाइनल फॉर्मूला, t² बराबर 4π स्क्वायर r³/gm। क्या दिख रहा है? t² प्रोपोर्शनल टू r³ है, हेंस प्रूव्ड। बेटा यहां से चालू कर कर आखिरी में अपन फॉर्मूले को इधर लेकर आ गए, है ना। थोड़ा सा 2 पेज, एक काम करो, थोड़ा छोटा करता हूँ, एक ही साइड, थोड़ा सुंदर हो जाएगा दिखने में, आपको बाद में पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी, ऐसा करने की मैं कोशिश करता हूँ। t² प्रोपोर्शनल टू r³, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, हेंस प्रूव्ड लिखने में मजा बहुत आता है, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीट में डायरेक्ट पूछा हुआ फॉर्मूला। t² बराबर 4π स्क्वायर r³/gm, काफी बार नीट में डायरेक्ट पूछा हुआ फॉर्मूला। इनफैक्ट इस फॉर्मूले में छोटा g भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब इसको नोट तो करके मेरे को बल्ले बल्ले दे दो, तो मैं आपको अभी कभी याद कर देता हूं, अभी कभी याद रहता हूं। धा डा 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 डा, जल्दी बताइए, याद मैं अभी करा दूंगा, बताइए बताइए, लिख लिया? याद तो मैं करा दूंगा, प्रूफ बड़ा आसान है, बस स्टेप एक बार समझ में आ गया तो दूसरी बार अपने आप ही हो भी जाता है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम था, स्क्वायर कर दिया, ऊपर से स्क्वायर उठा के डाल दिया, बस कुछ नहीं, सॉल्व करना है, फिर तो आगे अपने आप कटपिट किया जाता है। ये प्रूफ 1 मिनट के अंदर हो सकता है, तो याद करवा देता हूं मैं। 4π, 4π क्या आपको पता है 4π मतलब क्या होता है? 4π बिस्तर को बोलते हैं, 4π पता है बिस्तर को भी बोलते हैं। तो 4π, 1π, 2π, 3π, 4π,
बबलू बबली बंदर बंदरिया चारों सो रहे थे चार पाई पे, या चार पाई पे। सो एक जना ही बोल लो भाई, चार पाई नहीं, ये है चार पाई। चार पाई समझ में आता है ना, चार पाई, क्योंकि चार इसके वो होते हैं, इसको चार पाई बोलते हैं। चार पाई पर सो रहे थे, चार पाई पे सो रहे थे। मैं आया, मुझे देखते ही बोल दिए गुड मॉर्निंग सर। फट से बोले क्या गुड मॉर्निंग, जैसे ही मैं आया। क्लास है, चार पाई नहीं, गुड मॉर्निंग सर। तो चार टी स्क्वायर बराबर चार पाई पे सो रहे थे, मतलब स्क्वायर। देखते ही बोल दिए गुड मॉर्निंग सर, और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो फॉर्मूला ही होता है, याद रखना, इजी है, मुश्किल नहीं है, निमोनिक है, याद कर देना। चार पाई पे सो रहे थे, देखा सर को, गुड मॉर्निंग सर बोल दिए। ऐसे ही बोलते हो स्कूल स्कूल में। गुड मॉर्निंग की स्पेलिंग तक गलत लिखी है, MORNING। ये अच्छा करते हो, ये स्पेलिंग नहीं सुधारते तुम लोग। मॉर्निंग, ठीक है भैया, याद रहेगा बेटा। क्यों सो रहे थे, पता नहीं क्यों सो रहे थे, बैकलॉग हो गया था। क्लास में तो सवाल बन जाते, घर पे नहीं बनते। नहीं तो नींद बड़ी आती, सर कैसे पढ़ाई करूं, वो ही वाले बच्चे जिनका ये डाउट। ठीक है, तुम्हारे लिए फॉर्मूला है, डेडिकेटेड टू माय बबलूज एंड बबलीज एंड बंदर एंड बंदरियस। ये फॉर्मूला आप लोगों को डेडिकेट करा गया है। क्यों? क्योंकि आप लोग भी सोते ही जीवन में। चलो देखो, पढ़ाई करो बंदे। टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर अपॉन में GM और आर क्यूब। तो आएगा इसे टी स्क्वायर, क्योंकि थर्ड लो ही है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हाँ सर, ये तो याद रहता है हमको। ये है लास्ट टॉपिक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सारी चीजें तो लिखवा दिया आपको। लास्ट टॉपिक है, कुछ नया नहीं, सिंपल सा है बेटा। जियो स्टेशनरी, लास्ट, बिल्कुल लास्ट सैटेलाइट, 2 मिनट का ही है बस। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है बेटा, समझो, देखो समझो, बात समझो, समझो। सैटेलाइट है, ये अर्थ है, इससे यहां पे एक सैटेलाइट है। अब ध्यान से देखना बेटा, इस छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने बोला सैटेलाइट से क्या करो, खेत को मॉनिटर करो या दुश्मन को मॉनिटर करो। तो अब लेट से इंडिया की कोई कंट्री से वॉर चालू हो गई, मैंने मेरा सीक्रेट एजेंट मूसक को मैंने भेजा। कहां जा रहे हैं? तो बोला सीक्रेट एजेंट मूसक, आप जाइए, सीक्रेट एजेंट मूसक जाइए और जाकर मॉनिटर कीजिए पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान हमारी सेना बॉर्डर पे डाल रही है? जस्ट मॉनिटर द पाकिस्तान। तो ये मूसक गया पाकिस्तान के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या है, धरती घूम रही है। मूसक ने बोला मैं यहीं खड़ा रहूंगा, धरती तो घूम गई है। तो पाकिस्तान यहां पे था, समझो, लेट से यहां था पाकिस्तान, यहां पाकिस्तान था, ठीक है, ये खड्डा जहां पर दिख रहा है खड्डा, पाकिस्तान था यहां। और पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान तो घूम के चला गया, पाकिस्तान गया, कैसे मॉनिटर करूंगा? तो मुझे ऐसी सैटेलाइट बनानी है जो पाकिस्तान के साथ साथ घूमे, फिक्स रहे। ऐसे कैसे? बात समझ रहे हो? नो हेट टू पाकिस्तान, कोई कंट्री को बदनाम नहीं कर रहा मैं, समझ रहे हो बात को? बात समझ रही? तो दिस इज हमारा सीक्रेट एजेंट चूहा, ये चूहा नहीं सॉरी मूसक। तो एजेंट मूसक को टारगेट दिया था इसको मॉनिटर करने के लिए। तो इनको साथ में घूमना पड़ेगा, इसके सेम सेम सेम, हमेशा इसको देखते हुए घूमना पड़ेगा। तो ऐसी सैटेलाइट जो सेम स्पीड में अर्थ के सेम ओमेगा से गोल घूमती है अर्थ, इनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट जो हमेशा फिक्स जगह पे देखेगी। ये कब होगा? जब सैटेलाइट मस्ट रोटेट विद सेम ओमेगा या और टाइम पीरियड दैट ऑफ अर्थ। ओ भैया, अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है? 24 घंटे। अरे ये तो पता होगा तुमको।
सैटेलाइट का भी सेम यही होना चाहिए। ये सेम नहीं रहा तो भाई तुम मॉनिटर ही नहीं कर पाओगे। इसका यूज बहुत सारा है। आप इसको फार्मिंग में क्रॉप्स को मॉनिटर करने के लिए यूज कर सकते हो। इसका आप अभी जैसे जीपीएस सैटेलाइट जीपीएस वीपीएस में काफी काम आती है, ट्रैकिंग में, मैप्स ट्रैकिंग में आती है, जियो गूगल मैप्स वगैरह में लगती है कई बार, मैप्स ट्रैकिंग में। मिलिट्री यूजेस होता है इसका बहुत ज्यादा, मिलिट्री में यूज होता है, काफी सारी जगह पे यूज में आती है। ठीक है, सेम लगा टी स्क्वायर बराबर, लेट से इसकी हाइट है एच हाइट पर है, सेंटर से डिस्टेंस आर है, टी स्क्वायर बराबर देखिए 4 पाई पे सो रहे थे आर क्यूब बाय जीएम। टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम, आर प्लस एच का क्यूब। कभी भी छोटे आर को आर प्लस एच रख सकते हैं, तब इधर लिया आओ, आर प्लस एच का क्यूब इस जीएम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। याद नहीं करना बेटा, ये आर प्लस एच जीएम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट। तो आर हाइट आ जाएगा क्या, जीएम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट माइनस आर। ये होता है हाइट ऑफ अ सैटेलाइट का फॉर्मूला, कोई सी भी। बेटा ये याद नहीं करना, याद मत करना, ठीक है, ये निकल जाता है, टफ नहीं होता। अब सवाल देख के समझ जाओगे, ऑप्शन में दिया हुआ होगा, इजी है, मुश्किल नहीं होता बेटा, एक बार में समझ में आ जाएगी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, जियोस्टेशनरी या कोई भी सैटेलाइट की हाइट का। अगर इसमें आपको टाइम पीरियड को 24 घंटे रख दो तो जियो स्टेशनरी निकल के आ जाएगा बेटा। क्लियर हुई बात, ये इजी है, तो मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है भैया, लिख लिया। अर्थ के लिए ये जो हाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, ये 35,786 किलोमीटर निकल कर आती है। ये अगेन याद नहीं करना, वैसे ही फॉर फैक्ट बता दिया, ऐसा होता है, फैक्ट है। आप टाइम पीरियड को 24 घंटे रखोगे, जी के वैल्यू, एम की वैल्यू, टी की वैल्यू सब रखोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा निकल। अगेन इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी फॉर्मूले में जीएम को छोटा जी आर स्क्वायर रखा जा सकता है, और अगर डेंसिटी दे दिया तो मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम रखना पड़ सकता है, कभी भी किसी भी जगह इस चैप्टर में ये चीजें यूज में आ सकती है। एंड यहां पे चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। जो चैप्टर पूरा खत्म हो गया है बेटा यहां पर, दिस वॉज द एंटायर चैप्टर। तो भैया अगर मूसक महाराज को, मैंने एजेंट मूसक महाराज को बोला नजर रखिए कोई भी कंट्री पे, तो कितनी देर में गोल घूमेगा, 24 घंटे में, जो कि अर्थ भी घूमती है 24 घंटे में। अर्थ घूमी 24 घंटे में, ये भी घूम लिया। और इसकी हाइट क्या होगी अर्थ से, क्या होगी हाइट अर्थ से, बता सकता है कोई, 35,786 किलोमीटर हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। एकदम इजी सी चीज है बेटा, क्या समझ में आ गया, क्या मूसक भैया का इस्तेमाल समझ में आया क्या? एक बार थैंक यू बोल दो एजेंट मूसक को, थैंक यू एजेंट मूसक, थैंक यू बोल दो, इन भैया ने आपकी बहुत हेल्प करी समझने के लिए। ठीक है, डुम 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 टा डुम टा डुम 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 टिंग टुम टुम डुम टा डुम टा टा, थैंक यू बोल दो भैया। चैप्टर खत्म हो चुका है, बधाई हो भैया। अब करना है ड्रिल। ये ड्रिल 3 आपको दे रखी थी, ऑलरेडी दे दी थी ड्रिल 3, मुझे लगता है आपने कर भी ली होगी, मैं सॉल्यूशन इसका भी दे दूंगा। इसके बाद ड्रिल 2 और है आपके लिए, 4 और 5,
इससे क्वेश्चंस में थोड़ी और हेल्प हो जाएगी बेटा। तो आपका अब एक एक्स्ट्रा क्लास होगी जो संडे को आएगी बेटा, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस और मैं करवा दूंगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी और करने की जरूरत है इस चैप्टर में। तो वी विल टेक, या तो अपन एक काम छोटा सा कर सकते हैं, एजेंट मूसक को थैंक यू बोल, मुझे नहीं बोलोगे, मूसक को बोलोगे। आए सर आपका तो काम है, आपको पैसे मिल रहे हैं, उससे फ्री में पढ़ा दिया। 4 है पूरी ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी पे ऊपर जितने सवाल बन सकते हैं सारे डाल दिया, सारे सवाल है बेटा, सब सवाल ये करना अच्छे से, बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं मैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा फायदा होगा आपका ही। और आखिरी है फिर केपलर्स लॉ के ड्रिल 5, ठीक है। तो एक इसके ऊपर, क्योंकि अभी समय थोड़ा कम है, तो वी विल डू 1 क्वेश्चन का पूरा सेशन, ठीक है। लाइव बेटा नहीं ले सकते क्योंकि लाइव में तो क्वेश्चन आंसर दिए ना बेटा, तो क्वेश्चन आंसर तो रिपीट करके बार बार देखना पड़ता है, लाइव में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो क्वेश्चन आंसर रिकॉर्डिंग में पढ़ाना लाइव में पसंद करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन भी मैं लाइव में प्रेफर करता हूं, पर क्वेश्चन रिकॉर्डेड हो सकते प्रॉब्लम नहीं होती, पर थियरी अगर रिकॉर्डेड होती है तो थोड़ा गंदा लगता है ना, आप खुद बताओ प्रैक्टिकली। थियरी रिकॉर्डेड में मजा आता है क्या कभी? थियरी में समझ ही नहीं आता, रिकॉर्डेड में आते टाइम तो थियरी थोड़ा लाइव में समझ में आ जाता है अच्छे से मैक्सिमम जनों को। हाँ बचा हुआ ये रिकॉर्डेड इसमें चल जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है ना। कार्टून का एक पोल कर लेते बेटा, और उसके नीचे मैंने पूरी बची हुई फर्स्ट सेकंड ड्रिल में डाली, सारी 5 ड्रिल इसमें डाल दी है जो अब तक करी हुई है, ठीक है। तो एक छोटा सा पोल कर लेते हैं, पहले लीडर बोर्ड देख ले कौन लीडर बोर्ड में टॉप कराए। तो रेवांत, यशार्थ, प्रशांत, श्रेया, आज क्वेश्चन थोड़े कम हुए, थी ज्यादा थी आज, ठीक है। लेट्स हैव अ पोल। बताइए अपना फेवरेट कार्टून का पोल का ऑप्शन चालू करते हैं। पहला ए है शिनचैन। क्या तुम्हें शिमला मिर्च पसंद है? दूसरा है डोरेमोन। नोबिता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तीसरा अपन लिख लेते हैं बेंटेन। और कोई ऑप्शन चाहिए? डी में अपन लिख लेते हैं बालवीर। ई में लिख देते हैं ऑगी, ऑगी एंड कॉकरोचेस, ओ जी ओगी, ओ जी जी। और कोई लिखना है? और कोई चाहिए? सारे हो गए? पावर रेंजर भी चाहिए? पहले इन 5 में डिसाइड कर लो, फिर आखिरी में उसको भी बढ़ा लेंगे। 5 ऑप्शन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए कौन है आपका फेवरेट? पोकेमोन नहीं आया, हाँ वो नेक्स्ट ऑप्शंस में आ जाएंगे, अगले 5 में आएंगे। पोकेमोन डाल देता हूं। पोकेमोन तो एनीम है, कार्टून नहीं है वैसे देखा जाए को, और ठीक है एनी मतलब वो वन पीस टाइप को इंक्लूड नहीं करे ना, तो इन सब के तो कचरे हो जाएंगे, फिर तो मतलब नहीं रह जाएगा। पोकेमोन, पावर रेंजर डाल देता हूँ, चलो पावर रेंजर। और कोई? हम्म हो गए सबके? कोई बचा तो नहीं है? निंजा हथौड़ी? नहीं नहीं, डाल दिया आपका निंजा हथौड़ी। हथौड़ी हथौड़ी ये ही अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा। फिर थॉमस डोनाल्ड, वो डोनाल्ड एंड द थॉमस एंड द इंजन, ऑसवाल्ड एंड फ्रेंड्स, वो सब टाइप की इधर डाल दो, थॉमस थॉमस। और कोई बच गया? टॉम एंड जेरी हो, सही बात है। बहुत है यार, ये पोल तो सेंस ही नहीं बनाएगा, इतने सारे हैं इसमें तो आधा घंटा निकल जाएगा। हॉरिड हेनरी हो गए, ये हो गए, बहुत हो गए। चलो देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? शिनचैन है मेरा तो। और 39% लोगों ने डाला है डोरेमोन। ओहो शिनचैन हार गया। विनर है डोरेमोन। इन 5 में देखो कौन जीते, देखते हैं कौन जीतता है इन 5 में। डोरेमोन जीत गया। मोटू पतलू, ठीक है, मोटू पतलू। और क्या? टॉम एंड जेरी तो जीत ही जाएगा जरा। हेनरी, हॉरिड हेनरी, मोटू पतलू हो गया। और बताइए कोई क्या? बताओ बताओ। डोरा, डोरा द एक्सप्लोरर, हाँ हाँ यही जीतेगा, आप सबका फेवरेट यही है। छोटा भीम, एबीसीडी, छोटा भीम डाल देते हैं, आप लोग की डिमांड है। बताइए, बालवीर वालवीर सब हार गए, तो अपने वी ऑलरेडी हैव अ विनर डोरेमोन। कंपटीशन बड़ा तगड़ा होता जा रहा है भैया।
डोरेमोन जीत चुका है पहला राउंड। एंड सेकंड में मेरे को लग रहा है इसमें टॉम एंड जेरी जीतना चाहिए। एंड टॉम एंड जेरी जीत गया। हाईएस्ट वोट्स, बाकी सब फिर हार गए। लास्ट राउंड, फिर ग्रैंड फिनाले हो जाएगा। एक और कोई दे दो भैया। मोगली, मोगली लिख लेते हैं, मिस्टर बीन लिख लो और मोगली जो भी हो, दोनों ही हारने वाले हैं ऐसे भी। मोगली। जल्दी बताइए भैया। बताइए बताइए बताइए। हाँ, जंगल बुक, मोगली, बताइए कौन जीतेगा इसमें। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हु विल बी द विनर। देखो, जुजुत्सु काइसन, वन पीस, बेब्लेड, ये सब एनीमे वालों को अपन नहीं इंक्लूड करते। ये ना ड्रैगन बॉल जी, नारुतो तो फिर अलग ही लड़ाई इनफाइनाइट चले जाएगा। अपन जो टीवी पे आते हैं इंडिया वाले, जनरली जो बच्चे देखते हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन जीतेगा? मुझे लगता है इसमें डोरा जीतनी चाहिए। डोरा। अरे 0-0-0-0, एक भी नहीं जीता, सब हार गए, एक को भी वोट नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, ये लड़ाई अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी अपने पास विनर्स है डोरेमोन और टॉम एंड जेरी। नेक्स्ट क्लास में इन पांचों में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में हर क्लास, लेट्स डू द फाइट, कार्टून फाइट। चलो नेक्स्ट क्लास में तैयार हो गया ना, कार्टून फाइट स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास में। अपन देखते सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा है इंडिया का। अभी लिखिए होमवर्क, आज होमवर्क ज्यादा है, चैप्टर खत्म हुआ है, चैप्टर ये काफी लंबा कीजिए, जो छुट्टियां बहुत आ गई थी। एक्सरसाइज 1 आप चाहो तो मॉड्यूल की फुल कर सकते हो, रेलेवेंट क्वेश्चन इररेलेवेंट सारे हो जाएंगे, सब पढ़ा दिया भाई ने। ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है। ड्रिल वापस से करना, ड्रिल सॉल्यूशन अब मिलने लग जाएगा। ड्रिल अगेन करना फिर से, ड्रिल 1 से लेकर 5 तक सारी इसी पीडीएफ में सारी है, ड्रिल 1 to 5, ठीक है। दिस विल बी एक्स्ट्रा, आपको सॉल्यूशन इसका वीडियो मिल जाएगा, एक्स्ट्रा लेक्चर में आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है बेटा। अभी आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन अपलोड करवा दूंगा मैं, अभी आज बना शूट हो जाएगा। इतना कर लो बस, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन सारे एक बार वापस से कर लेना, इस चैप्टर में डेरिवेशन बहुत सारे हैं, 6-7 डेरिवेशन से एक बार फिर से अच्छे से कर लेना। जी वाले हैं, फिर केपलर वाले हैं, सारे पढ़े हैं अपन ने डेरिवेशन। दैट्स इट, थैंक यू। मजा आया नहीं आया? आज थोड़ी फील आई होगी लेक्चर में, मस्त लेक्चर था, हेक्टिक भी नहीं लगा होगा। मजा आया नहीं आया भैया बताइए? फील आ गई आज लेक्चर में? सिंपल सा लेक्चर था, ठीक है। एनीम कार्टून की फाइट, सारी फाइट चाहिए भैया। रेडी हो क्या? हो आप लोग रेडी हो? रेडी हो? अच्छे से रेडी हो? पक्का रेडी हो? हम्म 140 पेजेस की थोड़ी बड़ी है ना। चलो, नीट के सारे पीवाई की बेटा इंक्लूडेड है ड्रिल के अंदर, ठीक है। स्लोगन एक बार हो जाए, जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। लोग पेन उठाएंगे, एजेंट मूसा, लोग क्या उठाएंगे? पेन, ठीक है। हम पेन उठाएंगे, हम इसके 11.2 से मारूंगा टू, तू और पेन दोनों जाएगा टू। हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध की योद्धा नीट को फोड़ेंगे। बाय बाय, लव यू, मिलते हैं, बाय बाय।